अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप भी सोचते होंगे कि नादिया आप ही पता नहीं किधर चली जाती हैं, या तो रेगुलर व्लॉग आ रहे होते हैं या फिर बीच में इतना गैप आ जाता है। तो ये बात मुझे भी ख़ुद भी समझ नहीं आती, क्योंकि बीच में कोई ना कोई चीज़ ऐसी निकल आती है जिसकी वजह से गैप देना पड़ जाता है। तो बहरहाल जी, घर में थोड़ा बहुत काम हो रहा था। किचन की मुझे कुछ कैबिनेट्स वगैरह सेट करवानी थी, वो करवाई, और कुछ थोड़ा बहुत और भी काम था। सोलर का भी थोड़ा सा काम था, तो उस वजह से मैं व्लॉग बना ही नहीं पाई और गैप भी उसी वजह से आ गया। ये काम के बाद की वीडियो है और मैं यहाँ पे आज बना रही हूँ दाल। एक तो रोज़ समझ नहीं आती कि बंदा क्या बनाए, चिकन, सब्ज़ी, दाल, ये चीज़ें बस घूम फिर के यही बना रहे होते हैं। और सालन तो ज़ाहिर है घर में बनता ही बनता है, मेरे घर में सालन लाजमी बनता है। उसकी एक्स्ट्रा अगर उसके अलावा मतलब अगर मैं कोई चीज़ बनाना चाहूँ तो वो एक अलग बात है, लेकिन सालन लाजमी बनता है, क्योंकि दिन के टाइम खाने वाले हम होते हैं, 5-6 लोग होते हैं, तो इस वजह से सालन मैं लाजमी बनाती हूँ। तो आज मैंने कहा चलो दाल चावल बना लेते हैं। तो मैंने मूंग और मसूर की दाल ली, थोड़ी सी मैंने चने की भी दाल ली थी, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, दाल का टेक्सचर भी अच्छा हो जाता है। नमक, मिर्च, हल्दी डाली और बस उसको प्रेशर दे दिया था मैंने 10 से 1 मिनट का। मैंने कहा चलो उसमें गल जाएगी, और साथ में चावल भी बॉईल कर लिए थे। वैसे जो दाल स्लो कुक होती है उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, वो और तरह से उसका टेस्ट होता है। जो प्रेशर कुकर कर देते हैं एकदम से फ़ौरन ही गल जाती है, उसका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। मुझे जो स्लो कुक वाली होती है दाल, टाइम हो अगर, तो ये कि वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। और क्योंकि अब मेरे घर में तो सिलेंडर है, तो ये कि सिलेंडर इतना ज़्यादा लग जाता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं प्रेशर दूँ और बस डन कर दूँ ना। कोई चीज़ें होती हैं, मतलब कुछ सालन ऐसे होते हैं जो कि स्लो कुक बने तभी टेस्ट आता है। जैसे कि आप पाए बनाते हैं या निहारी बनाते हैं, तो वो स्लो कुक ही मज़े की लगती है। तो बहरहाल जी दाल मेरी बन गई थी, लहसुन का मैंने तड़का लगा लिया था और चावल भी बॉईल हो गए थे, तो बस हम खाना खा लेंगे। और दाल चावल मेरे मोस्ट फेवरेट है, मुझे डेली को दे देना तो मैं डेली ही खा लूँगी। अभी फ़िलहाल मैं चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ, क्योंकि शाम को मुझे बर्गर बनाने थे, और शाम में कुछ ना कुछ ऐसे बन ही जाता है, या तो बाहर से आ जाता है या फिर कोई नई रेसिपी ट्राई कर लेती हूँ, या फिर कोई पसंद की कोई और मतलब डिफरेंट सी चीज़ हो जाती है सालन रोटी के अलावा। तो अभी चिकन थाई पीसीस थे मेरे पास, और ये मैं इम्तियाज़ से लेकर आई थी। इनको मैं मैरिनेट कर रही हूँ। मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है, काली मिर्चें, कुटी लाल मिर्चें, और थोड़ा सा मैंने हॉट सॉस डाला है, और थोड़ा सा मैंने बारबेक्यू सॉस भी ऐड किया है। इसके अलावा मैंने इसमें डाला तंदूरी मसाला। अच्छा, तंदूरी मसाला ना शान का बहुत अच्छा है, हमेशा जब भी लेना हो तो तंदूरी मसाला शान का लिया करें, उससे उसका बहुत अच्छा टेस्ट है। एक तो कलर उसका बड़ा अच्छा आता है, दूसरा उसमें ना मीट टेंडराइज़र पाउडर ऐड होता है, वो खैर टिक्का मसाले में भी ऐड होता है, और वो हर ब्रांड ही ऐड करता है लाजमी। उससे ना चिकन बड़ा अच्छा सॉफ्ट और टेंडर हो जाता है। और बस यहाँ पे सिंपली मैंने इसको हल्के से एक टेबल स्पून ऑयल में ना इसको ऐसे ग्रिल कर लिया था, कि बस इसका वो ज़्यादा मैंने डीप फ्राई नहीं किया, वरना आप इसी मैरिनेशन के साथ डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बर्गर बन लिए, एक साइड पे मैंने मेयोनीज़ लगा दिया, एक साइड पे मैंने केचप लगा दिया, और ये मैं अपना बना रही हूँ कि मुझे सब्ज़ियाँ बर्गर में बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली टमाटर तो मुझे बहुत पसंद है। जब हम छोटे होते हैं तब हमें कदर नहीं होती सब्ज़ियों की, जब हम बड़े होते हैं फिर हमें होता है कि हाँ भाई सब्ज़ी होनी चाहिए, हर चीज़ में सब्ज़ी होनी चाहिए। तो मैंने चिकन थाई पीस रखा, साथ ही मैंने थोड़ा सा मेयोनीज़ और ऐड कर दिया, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और एक लेटस रख दिया, साथ ही मैंने टमाटर रख दिए, खीरे रख दिए, और बस मेरा बर्गर जो है वो रेडी हो गया था। और जो बाकी मैं 2 बर्गर बनाऊंगी उसमें मैं सब्ज़ी ऐड नहीं करूंगी, और वो ऐसे बस बना लूँगी। तो बस यही मेरा बर्गर रेडी हो गया, और इतना मज़े का बना था ना, लग ही नहीं रहा था कि ये घर में बना है, बहुत ही मज़े का बना था। और यहाँ पे जी मेरे घर में हो रहा था काम, क्योंकि मेरा बेडरूम बहुत ही गंदा हुआ था। कुछ थोड़े बहुत काम थे जो मुझे कराने थे, लेकिन वो बस पेंडिंग चल रही थी। जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी, बेडरूम को तो मैंने फिर छेड़ा ही नहीं। और आपको पता है कि इतना टाइम हो गया है, 4 साढ़े 4 साल मुझे यहाँ पे हो गए हैं अपने घर में, तो बेडरूम को बिल्कुल छेड़ा ही नहीं था।
ये हो रहा था कि साइड से पेंट गिर रहा है, प्लस्तर गिर रहा है, तो वो बहुत ही बैड लुक देता था। और अब कमरे से तो मैं बिल्कुल ही तंग आ चुकी थी। इस वजह से थोड़ा सा मैंने कहा चलो काम करवा लेती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे काम करवाया और अब फाइनल लुक जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको कुछ दिनों बाद दिखाऊंगी, जब मैं प्रॉपर सेट कर लूँगी। तो जो थोड़ा बहुत काम हुआ है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से हुआ है। और बस यही होता है कि जब आप घर के काम छेड़ते हैं तो फिर काम से काम निकले आते हैं, और फिर कितना ही टाइम इसी चीज़ में निकल जाता है। तो ये देखिए जालियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, कितनी ज़्यादा इसमें मिट्टी आई हुई है। स्पेशली जब काम कराया तो फिर और ज़्यादा इन जालियों में मिट्टी आ गई थी, ये जो एसी वाली होती हैं। और बस एक तो मेरी कबर्ड में ये था कि शेल्फ्स नहीं थी, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और दूसरा जो भी मैंने बहरहाल काम कराया उसकी फ़ाइनल लुक में इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द दिखाऊंगी। मैं अच्छे से सेट कर लूँ, पहले नई चीज़ें ले लूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मैं वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और मैंने पिछले साल से ना 1 साल हो गया है, मैंने घर में कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं कराया, मैंने कोई सफाई नहीं की, बस जो डेली की रूटीन की सफाई होती है वही कराती थी। और अब मैंने ये चीज़ें शुरू कर दी हैं। मैंने कहा रीऑर्गेनाइज़ करती हूँ घर को, रीसेट करती हूँ एक नए सिरे से। एक मतलब एक नई ज़िंदगी जैसे होती है ना, कि आप नए सिरे से ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं, मेरा वही वाला हाल है। तो खैर यहाँ पे मैं आई थी बाहर क्योंकि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें लेनी थी जो कि सिर्फ मैं ही ले सकती थी और कोई ले नहीं सकता था। तो एक तो मुझे शीट लेनी थी, ये वाली जो शीट होती है ना, ये वैसे फ़र्श पे बिछाने वाली होती है, लेकिन मुझे अपनी कैबिनेट्स के अंदर, ड्रॉर्स के अंदर बिछाने के लिए चाहिए थी, क्योंकि ये मोटी होती है और ये खिसकती नहीं है। आप जितना इसको साफ़ करें, एक दफ़ा आप बिछा ली ये चिपक जाती है। थोड़ी सी महंगी ज़रूर होती है, लेकिन ये कि काम की चीज़ है। इस तरह आपकी कैबिनेट्स वगैरह ख़राब नहीं होती हैं। तो ये मुझे किचन में बिछानी थी, अपने बेडरूम में ड्रॉर्स में काट के, बस मैंने कहा चलो मैं बिछा दूँगी। इस तरह चीज़ें साफ़ रहती हैं। बस निकाला, साफ़ किया, कपड़ा लगाया और फिर से उसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया। तो इसलिए मैं ख़ुद आई थी और मुझे पाइप भी लेना था। एकदम मुझे पाइप नज़र आ गया, मैंने कहा मेरा तो पाइप ही इतना ख़राब हुआ है, जो फ़र्श वगैरह जिससे धोते हैं वो लीक हो रहा था बार बार। वो ये है कि फिर पानी भी कम हो जाता है, बिजली भी ज़्यादा खर्च होती है क्योंकि मोटर ज़्यादा चलती है। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हाउसवाइफ ख़ुद ही देखती है और कोई देख नहीं सकता। तो बस यहाँ पे मैंने पाइप भी ले लिया था, और एक तो मुझे और चीज़ें नज़र आ गई जैसे झाड़ू वगैरह, तो वो भी मैंने ले लिया था। तो बस ये घर के काम जो है ना, ये चलते ही रहते हैं। बस काफ़ी थी वैसे। उसके बाद मैं इम्तियाज़ चली गई थी, और इम्तियाज़ का मुझे यकीन करें इतना सुख हो गया ना। एक तो घर के बिल्कुल ही करीब है, 2 मिनट की ड्राइव पे हमारा इम्तियाज़ है। तो जब भी मुझे सब्ज़ी वगैरह लेनी होती है मैं चली जाती हूँ। और आज मैं बिल्कुल अकेली गई थी, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाई, और वैसे भी वो वीडियो बनाने भी नहीं देते। तो खैर मैं सब्ज़ी लाई थी, चिकन वगैरह लाई थी, और 1-2 और चीज़ें रह गई थी जो बहुत ज़रूरी थी। तो मैंने कहा चलो मैं वो भी लेती आऊँ। और सबसे पहले तो मैंने चिकन को मैरिनेट करना था, चिकन का सालन भी बनाना था, सब्ज़ियाँ जो थी उनको निकाल के रखना था। और बस बहुत ज़्यादा मतलब आज का दिन इतना ज़्यादा बिज़ी था मेरे लिए, क्योंकि मैं ख़ुद भाग भाग के सारे काम कर रही थी। तो सब्ज़ी निकाल ली, और टमाटर लिए मैंने, गाजरें लीं। और गाजरें मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को स्टीम वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो उनके लिए मैं स्टीम करती हूँ। और स्पेशली वो जब स्टेक खाते हैं तो उसके साथ तो लाजमी होती हैं, या वैसे भी मैं उनके लिए हमेशा अब स्टीम करती हूँ। और फ्रेंच फलियाँ जो है ना वो बहुत अच्छी आई हुई थी, वो मैंने ली। और बस इस तरह की चीज़ें मैंने 1-2 सब्ज़ी भी ले ली थी, गोभी ले ली थी। करेले का बड़ा दिल था, लेकिन मैंने कहा करेले का इतना ज़्यादा काम हो जाता है तो करेले नहीं लेती, जब पकाने होंगे तभी लूँगी, क्योंकि 1-2 दिन गुजरते हैं तो वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि हब्स बहुत ज़्यादा है। और दोपहर में मुझे सोने की आदत है, मैं थोड़ी बहुत नैप ज़रूर ले लेती हूँ, स्पेशली खाना खाने के बाद। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं खाना लेट से लेट खाऊं। कभी कभी मुझे 5 बज जाते हैं, मैं तब जाके खाना खाती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मेरा काम करने को दिल नहीं चाहता और बस मैं रेस्ट मोड में चली जाती हूँ। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं खाना खाने से पहले जितने काम हो मैं कर लूँ, उसके बाद मैं बिल्कुल स्लो हो जाती हूँ। तो क्योंकि एक ही टाइम मैं खाती हूँ, मैं 2 टाइम नहीं खाती। सुबह नाश्ता भी मैं नहीं करती हमेशा, आपको पता ही है कि मैंने चाय के साथ कुछ थोड़ा बहुत ले लेती हूँ।
प्रॉपर नाश्ता नहीं करती, एक टाइम खा लेती हूँ बस, क्योंकि एक तो वेट का भी होता है, दूसरा फिर अब आदत ही बन गई है इस तरह से। तो खैर मैंने यहाँ पे चिकन विंग्स भी धो लिए थे अच्छी तरीके से, और स्टेक भी धो लिए थे क्योंकि हस्बैंड ने आना था, उन्होंने स्टेक का कहा हुआ था मुझे, और उनको मैं अभी मैरिनेट भी करूँगी, वो मैं बताती हूँ। बाकी ये चिकन जो बोटी के साथ है, हड्डी के साथ है, ये मैंने वॉश कर लिया था और इसका मैं बस झटपट वाला जो कौरमा बनाती हूँ वो बनाऊँगी। अच्छा, मैरिनेशन के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ हॉट सॉस, और मैंने इतना चिकन मैरिनेट किया मेरी ये बॉटल भी ख़त्म हो गई है। उसके बाद मैंने इसमें अंदाज़े से डाल रही हूँ, कुछ ऐसे मेजरमेंट नहीं है। इसमें बारबेक्यू सॉस ऐड कर दिया, और साथ साथ क्योंकि सालन भी बना रही हूँ तो दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल डाल के चिकन को अच्छे से पहले फ्राई कर लूँगी, यहाँ तक कि इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाए और थोड़ा सा गल भी जाए, इसलिए मैंने इसको ढक दिया था। यहाँ पे तंदूरी मसाला ख़त्म था शान का, वो मैं ले आई थी इम्तियाज़ से, अभी लेकर आई थी, वो मैंने ऐड कर दिया। टिक्का मसाला मैंने ऐड कर दिया, और कुटी मिर्चें मैंने ऐड कर दी। इसके अलावा मैंने अदरक लहसुन वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, कोई स्मेल कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद ऑलिव ऑयल की अभी बॉटल में लेकर आई थी, वो भी मैंने 2 से 3 टेबलस्पून वो भी डाल दी। इसको अच्छे से मैरिनेट करूँगी, और ज़िप लॉक बैग में अलग से विंग्स डाल दूँगी और स्टेक भी डाल दूँगी। बेटी को क्योंकि विंग्स चाहिए और हस्बैंड को स्टेक चाहिए, तो मैंने एक ही मैरिनेशन में ना सारा कुछ कर लिया है ताकि टाइम की बचत हो जाए। और चिकन को मैंने अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें कौरमा मसाला ऐड कर दिया था, जो वलीमा गोश्त जिसके नाम से मैंने आपको बताया था ना, पैकेट भी दिखाया था। इनका नंबर भी मैं दे दूँगी अगर आपको चाहिए हो तो, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त बनता है, स्पेशली जब आप बिज़ी हों और कुछ एफ़र्ट ना करना चाह रहे हों, बड़ी आसानी से ये बन जाता है। अच्छा, मैंने इसको ना मसाला डाल के थोड़ा भूना, फिर पानी डाला। जब चिकन अच्छे से गल गई तब मैंने इसमें दही ऐड किया था, क्योंकि दही के बाद फिर पानी वगैरह कुछ नहीं जाएगा। दही का पानी जितना आपको मतलब ग्रेवी चाहिए ना, उस हिसाब से आपने दही डालना है और बस डन कर देना है। और उसके बाद मैंने धनिया डाला, हरी मिर्चें डाली, और इसको बिल्कुल मैं कवर करके रख दूँगी। थोड़ी देर बाद इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा और ये हमारा मज़ेदार सा चिकन जो है वो रेडी हो जाएगा। रोटियाँ मैंने बाहर से मंगा ली थी, क्योंकि मैंने बताया कि आज मेरा काफ़ी बिज़ी दिन था। जब भी घर से लेबर निकलती है तो घर में बहुत ज़्यादा बखेड़ा भी हो जाता है, वो भी समेटना होता है, खाना भी बनाना होता है, तो इसलिए आज मैं सारे काम जल्दी जल्दी से कर रही थी। तो बस यहाँ पे सालन निकाल लूँगी, सबको रोटी दे दूँगी, और मैंने ग्रेवी में ना थोड़ी सी पतली रखी थी ताकि सबको पूरा भी आ जाए। और यहाँ पे शीट मैंने निकाली थी जो कि मैं लेकर आई थी। अच्छा, ये मुझे मिली थी 500 रुपये गज़, 500 रुपये गज़ के हिसाब से ना, तो उस हिसाब से मैंने फिर 4 गज़ ले ली थी। तो ये काट काट के मैं सारी लगाऊंगी, हर जगह लगाऊंगी, और ये ऐसी चिपकती है ना, फिर उतरती नहीं है। तो चीज़ों को, कैबिनेट वगैरह को या ड्रॉर्स वगैरह को ना मैनेज करना बड़ा आसान हो जाता है। तो बस ये काट के मैं किचन में लगाऊंगी, और ये वाली मैंने लगाई हैं कुछ शेल्फ्स, ताकि मैं स्पेस बन जाए और किचन में अच्छा सा ना मैनेज हो जाए सब। बस ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।